हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल यूज़ इन सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी। सिक्स सिग्मा के अंदर हमारे कौन से टूल यूज़ होते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। सिक्स सिग्मा, पहले तो हम देख लेते हैं कि सिक्स सिग्मा क्या होता है। सिक्स सिग्मा एक ऐसा टूल या मेथडोलॉजी है जिसके अंदर हम अपने डिफेक्ट्स जो हमारे आ रहे हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और जो हमारे बिजनेस की क्वालिटी है या हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। सिक्स सिग्मा का मेथड हम वहाँ अप्लाई करते हैं कि हम अपने इफेक्ट्स को हम अपने रिड्यूस कर सकें, हम अपने बिजनेस की ग्रूमिंग कर सकें। सिक्स सिग्मा को हम इसलिए अप्लाई करते हैं। तो सिक्स सिग्मा सबसे पहले 1986 में मोटरोला कंपनी ने यूज़ किया था, और 2005 में इन्हें $17 बिलियन का फ़ायदा हुआ था सिक्स सिग्मा को अप्लाई करने से। सिक्स सिग्मा की आगे मेथडोलॉजीज़ हैं, फिर इसकी दो मेथडोलॉजी हैं, एक तो डिमैक है और दूसरी डिमैप्ड है। तो आज हम डिमैक के बारे में जानेंगे कि डिमैक क्या है और इसके टूल्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं डिमैक के लिए। तो डी से डिफ़ाइन, हम पहले अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे कि जो हमारे किसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिफ़ाइन करो कि ये प्रॉब्लम है। मैयर, क्वांटिफाई द प्रॉब्लम। जो हमारी प्रॉब्लम है उसको मैयर करो कि हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है छोटी है, कितनी है, कि हम उसे अपनी प्रॉब्लम को कैसे मैयर करना है कि ये देखना है हमने। और उसके बाद है एनालाइज। एनालाइज के अंदर देखना है कि किस वजह से हमारी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आ रही है हमारी प्रॉब्लम। इम्प्रूव, इम्प्रूव के अंदर हम देखते हैं कि हम अब उसके अंदर सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करें कि जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद है लास्ट कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर हम उससे कंट्रोल रखते हैं और मेंटेन कर रखते हैं, और उसके बाद हम उसे मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। इस टूल यूज़ इन डिमैक। डिफ़ाइन, डिफ़ाइन के अंदर जो हमारा टूल यूज़ होता है वो है प्रोजेक्ट चार्टर। मैयर के अंदर कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, प्रीटो चार्ट। एनालाइज के अंदर हमारा फिशबोन डायग्राम, 5 वाइज। इम्प्रूव के अंदर हमारा काउंटर मैयर, मैट्रिक्स, एक्शन प्लान। और कंट्रोल के अंदर भी हमारा जो है वो कंट्रोल चार्ट यूज़ होता है। डिफ़ाइन, तो सबसे पहले डिफ़ाइन के लिए जो टूल यूज़ होता है वो है प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर एक ऐसा तरीका है, डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर उसकी डिटेल्स मौजूद होती हैं कि हमारा प्रोजेक्ट की ये डिटेल है, उसका ये नाम है, उसको ये बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये डेट है उसकी, इस तरीके से। ये देखें, ये प्रोजेक्ट का नाम यहाँ आ जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम, स्पॉन्सर का नाम, डेट आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, रिवीजन नंबर कौन सा, ऑर्थर कौन है। ये सारी डिटेल हमारी प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर आ जाती है। प्रोजेक्ट चार्टर का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि जो बंदा हमारा प्रोजेक्ट चार्ट देखता है वो इजीली समझ सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, कौन सा बंदा है, इसे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम क्या, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या, वो इजीली समझ सकता है प्रोजेक्ट चार्टर को देख के। दूसरा है हमारा मैयर। मैयर के अंदर जो हमारा टूल यूज़ होता है वो है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट के अंदर हम देखते हैं कि हमारी टाइम के साथ साथ चेंजिंग्स कितनी आ रही हैं, टाइम के साथ साथ हमारी चेंजिंग हो रही हैं या सेम रह रही हैं, क्या हो रहा है टाइम के साथ। इसके अंदर हमारा एक तो सेंट्रल लाइन होती है जिसे हम एवरेज लाइन भी कहते हैं, एक अपर लाइन होती है और एक होती है लोअर लाइन। और जो अपर लाइन होती है उसे हम कहते हैं अपर कंट्रोल लिमिट, और जो लोअर लाइन होती है उसे हम कहते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट। ये देखें, ये जो लाइन है ये हमारी अपर कंट्रोल लाइन है, और ये है हमारी एवरेज लाइन, और ये है लोअर कंट्रोल लाइन। ये देखें, अगर हमारा एक कंपनी है वो बना रही है 10 घंटे वो रोज़ाना के काम करती है, और वो फ़ी घंटे में 20 पीसेस बना रही है, तो हमें ये देखना है कि हर घंटे के बाद हमें उसमें से रैंडमली कोई 3 से 4 पीस उठाने हैं। उन 3 से 4 पीसेस का हमने मुआयना करना है कि उनकी क्वालिटी क्या है, और एवरेज हमारा एक घंटे में अगर 10 पीसेस बनने हैं तो हमारे 10 पीसेस बने हैं, 8 पीसेस बने हैं, 12 पीसेस बने हैं, कितने बने हैं। अगर तो जो हमारी एवरेज है वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के दरमियान में रहती है तो हमारा कंट्रोल चार्ट सही है। अब ये देखें, ये जो हमारा अपर कंट्रोल लिमिट में 1 पॉइंट ज़्यादा चला गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंट्रोल सही नहीं हो रहा, हमारा मशीन सही से वर्क नहीं कर रही।
उसके बाद है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर हम अपने न्यूमेरिकल डाटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसको सबसे पहले कार्ल पर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अंदर हम अपने क्वालिटी चेक करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। मैन्युफैक्चरिंग एरिया में हमारी क्वालिटी कंट्रोल हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हिसाब है हमारा। हिस्टोग्राम के अंदर हम ये देखते हैं, ये देखें, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है और इसे क्लास इंटरवल या टाइम इंटरवल भी बोलते हैं। इसके अंदर हम अपना मुआयना करते हैं कि हमारा क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में क्या है, वो कंट्रोल भी हो रही है या ऊपर नीचे जा रही है। उसके बाद है प्रीटो चार्ट। प्रीटो चार्ट के अंदर हम अपने फ्रीक्वेंसीज के डिफेक्ट्स को इंडिकेट करते हैं और इसको 80/20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। 80/20 इसलिए कहते हैं कि अगर हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर 20% एफर्ट करते हैं तो हमें उसका 80% फ़ायदा होता है। अगर हम उसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट करें 20% तो हमें बदले में उसका 80% फ़ायदा मिलेगा। इसको हम बार लाइन और लाइन ग्राफ के थ्रू शो करते हैं। देखें, ये हमारा प्रीटो चार्ट है, ये हमारे बार ग्राफ्स हैं, ये हमारी है लाइन ग्राफ। एनालाइज का जो टूल है वो है फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम के अंदर हम अपना जो डिफेक्ट आ रहा है उसके कॉज एंड इफेक्ट फाइंड करते हैं कि किस वजह से हमारा डिफेक्ट आया है, हमारा फेलियर किस वजह से हुआ है। एक प्रोजेक्ट है वो फेल किस वजह से हुआ, हम वो फिश बोन डायग्राम के थ्रू चेक करते हैं। हर प्रोजेक्ट की अलग से फिश बोन डायग्राम होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर उसकी अलग से फिश बोन डायग्राम है, ऑटोमोटिव उसकी अलग से एक फिश डायग्राम बनेगी। अब देखें, ये एक ऐसी एग्जांपल है कि हम देखते हैं, पहले हम मेजरमेंट करते हैं कि लेंथ कितनी है हमारे प्रोजेक्ट की या हमारे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम कितनी बड़ी आई है। उसके बाद मेथड हम देखते हैं पर्सनल। इन्वायरमेंट देखते हैं कि कौन सा इन्वायरमेंट है, ज़्यादा धूप है, गर्मी है, बारिश है, कौन सा मौसम है। मशीन देखते हैं कि हमारी मशीन कौन सी है। उसके बाद हम उसका मटेरियल देखते हैं कि मटेरियल कौन सा है, कास्ट आयरन है, कॉपर है, कौन सा स्टील है, कौन सा है। 5 Whys। 5 Whys को सबसे पहले टोयोटा ने मुतारिफ करवाया था, टोयोटा ने यूज़ किया था। 5 Whys के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमारी एक प्रॉब्लम आई है तो हम उस प्रॉब्लम को 5 दफ़ा उसको रिपीट करेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम क्यों आई। जब हम एक चीज़ को 5 दफ़ा रिपीट करते हैं तो हमें उसकी प्रॉब्लम का पता लग जाता है कि ये इस वजह से हमारी प्रॉब्लम आई है। इसकी एग्जांपल आ गया, वो हम देखते हैं। देखें, पहली दफ़ा वाई, फर्स्ट वाई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, द व्हीकल नॉट स्टार्ट। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है। अब दूसरी दफ़ा हमने देखा कि उसकी बैटरी डेड है। बैटरी क्यों डेड है, वो हमने ये देखा कि अल्टरनेट उसका सही से काम नहीं कर रहा जिससे वो बैटरी चार्ज हो सके। अल्टरनेट क्यों नहीं सही काम कर रहा, वो हम देखते हैं कि उसका बेल्ट टूटा हुआ है जिसकी वजह से अल्टरनेट हमारा वर्क नहीं कर रहा और हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही। अच्छा जी, अल्टरनेटर हमारा किस वजह से काम नहीं कर रहा है, उसका बेल्ट टूटा हुआ है। उसके बाद एंड में हमने ये देखा कि हमारी गाड़ी की सही से मेंटेनेंस नहीं हो रही जिसकी वजह से हमारी गाड़ी सही से काम नहीं कर रही। और इस तरीके से हम अपने डिफेक्ट की असल तह तक पहुंच सकते हैं। इम्प्रूव का जो टूल है वो है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान के अंदर हम डॉक्यूमेंट लिस्टेड स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे स्पेसिफिक गोल अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे ऑर्डर के थ्रू। ये हमारा एक एक्शन प्लान है। रूम, कौन से रूम में काम हो रहा है, टाइम पीरियड, ऑब्जेक्टिव, लिस्ट ऑफ गोल्स। ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है हमारा लिस्ट ऑफ गोल, टास्क, व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव द गोल। हमें अपने टास्क को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। सक्सेस क्राइटेरिया, हाउ विल यू आइडेंटिफाई योर सक्सेस, हम अपने सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करो उसको, टाइम फ्रेम। उसके बाद है रिसोर्सेज। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।